आप अपने स्टार्स को, सुपरस्टार्स को फॉलो जरूर करें, लेकिन फॉलो करने का यह मतलब नहीं होता है कि आप ब्लाइंडली फॉलो करें, हर एक बात को फॉलो कर लें। फॉलो करना है, अच्छी बातों को निकालें, अच्छी बातों को फॉलो करें, एंड जो जितनी खराब बातें हैं उन बातों को साइड रखें। हर इंसान 100% अच्छा, ट्रू, सच्चा नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ उसमें खराबियां मिलती हैं। हर एक सिक्का का दो पहलू होता है, हर एक इंसान का दो चेहरा होता है, दो पहलू होता है। हो सकता है एक पहलू में वो बहुत अच्छा हो, दूसरे पहलू में कहीं ना कहीं खराबी भी नजर आएगी। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आप उनके अच्छाई को फॉलो करें, खराबी को किक ऑफ करें। आजकल डेली पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे हो सोशल मीडिया में गुटखा 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 यूं घूम रहा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। आपके कुछ स्टार्स ने, कुछ सुपर स्टार्स ने क्या ये पान मसाला का ऐड कर दिया कि आप लोगों ने पूरे सोशल मीडिया में धूम मचा के रखा है, गुटखा 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 गुटखा। क्या आपने कभी सोचा उन्होंने ऐड किसका किया है? उन्होंने ऐड किया है पान मसाला का, ना कि गुटखा का। तो आखिर आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आखिर आपको पेन क्यों हो रहा है? यहां ऐड तो पान मसाला का किया गया है, गुटखा का तो किया नहीं गया है। अब बात करते हैं कि आपको तकलीफ हो या ना हो, आपको पेन हो रहा हो या ना हो रहा हो। मुझे तो पेन हो रहा है, मुझे तो तकलीफ हो रही है। ये कंपनी वाले हम लोगों को यूं ही उल्लू बनाए जा रहे हैं। एज अ मेडिको, एज अ डॉक्टर, ऑफ कोर्स ये वर्ड मुझे यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन एक डॉक्टर होने से पहले मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, इस देश का नागरिक हूँ, और यहाँ से जाते जाते आप लोगों को अलविदा कहते कहते कुछ चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए छोड़ कर जाऊँ, कुछ बता कर जाऊँ। मैं आज इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन कंपनी वालों ने रियली हमें उल्लू बना रखा है। पहले रैपर पे लिखा होता था गुटखा, एंड वो सेल करते थे एज गुटखा, एंड पूरे भारतवर्ष में गुटखा को जब बैन करा दिया गया तो उन्होंने नाम चेंज कर रख दिया पान मसाला। किया क्या उन्होंने जस्ट टोबैको को विड्रॉ कर लिया अपने इस मसालेदार कंटेंट से, एंड इसका नाम दे दिया पान मसाला। कहने का मतलब यह है कि अगर यही कंपोनेंट में, सेम मसालेदार मसाला में अगर टोबैको मिला होता तो आप इसको गुटखा कहते, एंड चूंकि इसमें टोबैको को हटा लिया गया है तो आज ये पान मसाला के नाम से प्रचलित है। तो कंपनी ने क्या किया? गुटखा में से टोबैको को हटा लिया। टोबैको मीन्स निकोटिन, निकोटिन को हटा लिया, एंड इसके लिए लाइसेंस ले लिया, एंड ये मार्केट में उतर रहा है, एंड मार्केट में धड़ल्ले से बिकने भी लगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये क्यों बिक रहा है? इसके बिकने के पीछे क्या कारण है? आखिर ऐसी क्या चीज है इसमें जो इतना धड़ल्ले से बिक रहा है? क्योंकि इसके अंदर होता है अरेका नट्स, जो एक एडिक्टिव है, जिसकी लत लग जाती है, जिसका नशा लग जाता है, और एक बार इसकी बुरी लत लग गई, आदत लग गई, नशा लग गया, एडिक्शन हो गया तो छोड़े नहीं छूटता है। तो यहाँ पे कंपनी ने टोबैको को हटा लिया एंड कहा कि हमारा पान मसाला बिल्कुल सेफ है, अब ये मार्केट में उतर सकता है। आज इस बात को मैं आपको बताने जा रहा हूं क्योंकि इन बातों को लोग आपसे नहीं बताएंगे, सारे लोग छुपाएंगे। मैं बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ मेडिको, आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि आखिर पान मसाला में होता क्या है एग्जैक्टली, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या आपके लिए नुकसानदायक है और क्या आपके लिए फायदेमंद। तो देखेंगे इस वीडियो को पूरा हमारे साथ, एंड होते होते आपके पास सारी जानकारियाँ आ जाएंगी, एंड उम्मीद करता हूँ एंड होते होते आप लोग सभी कान पकड़ लोगे कि आज के बाद से ये पान मसाला देखूंगा भी नहीं, खाना तो बहुत दूर की बात है। जहां तक इस गुटखा का सवाल है, ये गुटखे में 4 कंपोनेंट मेनली पाया जाता है। पहला कंपोनेंट है टोबैको, दूसरा कंपोनेंट है लाइम, तीसरा कंपोनेंट है कैटेचू, एंड चौथा कंपोनेंट है अरेका नट्स। यही अगर हम लोग पान मसाला की बात करें तो पान मसाला में इस टोबैको के कंपोनेंट को हटा लिया गया है, एंड अपार्ट फ्रॉम टोबैको इसमें मिलता है लाइम, कैटेचू एंड अरेका नट्स। तो आज मैं आपको इन्हीं 3 कंपोनेंट के बारे में बताने जा रहा हूं, एंड ये 3 कंपोनेंट के बारे में आप जान लोगे तो आपको भी आइडिया लग जाएगा
कि क्या डिफरेंस होने जा रहा है पान मसाला में और एक गुटखा में। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइम की। लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसा कि नाम ही बता रहा है, ये बना है कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर के मिश्रण से। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फूड एडिटिव के रूप में यूज किया जाता है। माना इसमें साइड इफेक्ट्स बहुत नहीं होता है, मामूली से साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे थोड़ा गैस्ट्राइटिस हो सकता है, पेट में दर्द होगा, गैस फॉर्मेशन होगा, लूज मोशंस लग सकता है, कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन भी लगते हुए देखा गया है। इसे यूज किया जाता है इन्फेंट फोर्टिफिकेशन के लिए, कुछ इन्फेंट फार्मूला में यूज करते हैं इसे। इन्हें एक कैल्शियम के सोर्स की तरह भी कहीं कहीं पे यूज किया जाता है। पान में भी अगर आप देखो तो इसे यूज किया जाता है। तो हमें इस स्लेक्ट लाइम से, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आते हैं हमारे दूसरे कंपोनेंट पे। दूसरा कंपोनेंट है कैटेचू। कैटेचू एक ड्रग की तरह यूज होता है, कुछ खास बीमारियों में इसका यूज है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस। बुढ़ापे में एक एज हो जाने के बाद एक डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जहां पे मल्टीपल जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है एंड कुछ टूट फूट शुरू हो जाता है। तो इस ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में कैटेचू को यूज किया जाता है। इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स में कैटेचू का अच्छा रोल है, डायरिया में, कॉन्स्टिपेशन में, डिसेंट्री में, लार्ज बॉवेल के कोलाइटिस में मीन्स इन्फेक्शन में, कुछ ब्लीडिंग अगर हो रहा है वहाँ भी यूज होता है, उन्स हो गया है, चोट लग गया है, चोट पे भी अप्लाई किया जाता है, इवन पाइल्स में, हेमरॉइड्स में भी इसका यूज देखा गया है। तो कैटेचू से भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कैटेचू को भी माना जाएगा कि एक अच्छा कंपोनेंट है, एक फूड एडिटिव के रूप में यूज होता है। अब यहाँ बात करते हैं उस कंपोनेंट की जिस कंपोनेंट को सभी छिपाते हैं, ये है अरिका नट्स। अगर आप एक शाशे को, एक पाउच को जो मार्केट में बिक रहा है उसके कंपोनेंट को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे अरिका नट लिखा हुआ है। एंड ये अरिका नट सबसे डेंजरस कंपोनेंट है, क्योंकि अभी तक गुटखा में टोबैको था एंड लोग टोबैको के पीछे पड़े हुए थे एंड टोबैको के ऊपर न जाने कितने सारे रिसर्च हो चुका है कि टोबैको में निकोटिन होता है, निकोटिन मोस्ट डेंजरस सब्सटेंस है। बट यहाँ पे इस टोबैको होने के वजह से अरिका नट को छोड़ दिया गया। अब जब टोबैको को हटा लिया गया है एंड ये पान मसाला में कन्वर्ट हो गया है, अब यहाँ पे लोगों ने जब रिसर्च करना शुरू किया तो पाया कि अरिका नट भी उतना ही डेंजरस है जितना कि टोबैको में निकोटिन। जिस तरीके से टोबैको में निकोटिन मिलता है एंड निकोटिन है वेरी हार्मफुल, जस्ट लाइक दैट इस अरिका नट्स के अंदर अरेकोलिन मिलता है। अरेकोलिन भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हाईली एडिक्टिव है एंड कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक कहने का मतलब है कि ये आप में कैंसर प्रोड्यूस करता है, खासकर मुंह का कैंसर। अगर आपने ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम किया है इस अरेकोलिन को, इस बिटल नट को, इस अरिका नट को, तो आपको मुंह का कैंसर होने का खतरा है। दूसरी बात, एडिक्शन। जैसा मैंने पहले भी आपको बोला कि आखिर ये पान मसाला क्यों मार्केट में बिक रहा है, तो ये पान मसाला मार्केट में इसलिए बिक रहा है क्योंकि इससे एडिक्शन हो जाता है, इसकी लत लग जाती है, एक बुरा नशा है ये। एंड अगर आपको इसकी लत लग गई तो आप इसको छोड़ नहीं पाओगे, आपकी एक डिपेंडेंसी हो जाती है, आप डिपेंडेंट हो जाते हो इस मॉलिक्यूल पे। अगर ये मॉलिक्यूल आपको नहीं मिलता है पूरे दिन में तो आप क्रेव करते रहते हो, आपके अंदर इंटरनली बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आप इरिटेशन में रहते हो। तो इस इरिटेशन को भगाने के लिए, एक अच्छा फील करने के लिए आपको फिर से इसकी ज़रूरत पड़ती है एंड ये साइकिल फिर आपका चलता रहता है। आप ये लेते हो, आपका मूड एलिवेटेड रहता है, आप और लेते हो, आपका मूड और एलिवेटेड होता है, आप और लेना चाहते हो। अब ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी, आपकी सांस थम ना जाए। तो ये साइकिल चलेगा और आपकी सांस थमेगी तब ये साइकिल टूटेगा। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलना चाह रहा था कि अगर कंपनी वालों ने यहाँ पे गुटखा के नाम पे टोबैको को हटा के पान मसाला लिखकर मार्केट में बेच रहे हैं तो प्लीज़ सतर्क हो जाएं। यही वो खाई है जहाँ पे गिरने का सबसे बड़ा खतरा होता है, सबसे ज़्यादा खतरा होता है।
एंड उम्मीद करता हूँ हमारे इस वीडियो को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, कंटेंट को अच्छे से समझ लिया होगा। एंड जाते जाते एक बात ज़रूर आपको बोलना चाहता हूँ कि आप अपने स्टार्स को, सुपर स्टार्स को फॉलो ज़रूर करें, लेकिन फॉलो करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप ब्लाइंडली फॉलो करें, हर एक बात को फॉलो कर लें। फॉलो करना है, अच्छी बातों को निकाल लें, अच्छी बातों को फॉलो करें, एंड जो जितनी खराब बातें हैं उन बातों को साइड रखें। हर इंसान 100% अच्छा, ट्रू, सच्चा नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ उसमें खराबियां मिलती हैं। हर एक सिक्का का दो पहलू होता है, हर एक इंसान का दो चेहरा होता है, दो पहलू होता है। हो सकता है एक पहलू में वो बहुत अच्छा हो, दूसरे पहलू में कहीं ना कहीं खराबी भी नजर आएगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप उनके अच्छाई को फॉलो करें, खराबी को किक ऑफ कर दें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक करना ना भूलें, शेयर कर लें, एंड सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो अभी टाइम कर सकते हैं। थैंक यू।